हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं आपका कल नहीं परसों पेपर है, उसके लिए मास्टर वीडियो मैं तैयार किया हूँ। एक वीडियो हो चुकी है मेरी, ये मेरी दूसरी वीडियो। इसमें कम से कम 500 मतलब क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपसे, वो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी हो है। ये केयरफुल होकर देखिएगा, आराम से हेडफोन लगा लीजिए सभी लोग, फिर उसके बाद ये वीडियो को सुनिएगा, आराम से देखिएगा। मैं इसमें जो डिटेल है वो भी बताऊँगा आपको। क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा, कम से कम आपके 7 से 10 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक ही बने रहिएगा। इससे वीडियो के बाहर से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, आपसे वादा है मेरा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए सभी लोगों को, ताकि सबका एग्जाम अच्छा हो। आई होप क्वेश्चन पहली वीडियो में अच्छे ही थे, वो डिस्कस किए थे। इस वीडियो में जो डिस्कस करूँगा वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे 101 क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैं पहली वीडियो में कर चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए CMD कौन बने हुए हैं, कौन है वो, उनका नाम आपको याद रखना है, हेमंत खत्री। इनके बारे में जो डिटेल है यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थापित हुई थी 22 जून 1941 में। जो मुख्यालय इसका है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, आपको याद रखना है। इसका जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसका जो मुख्यालय आपको याद रखना है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 102 क्वेश्चन नंबर हमारा। 102 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल यानी कि एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो उषा पांडे है, आपको याद रखना है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 103 हमारा क्या कह रहा है, पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन है? तो यहाँ पे बताना है, आपको याद रखना है S कृष्णन। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं ये जो लिखा हुआ है डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, कल नहीं परसों आपका एग्जाम है। तो प्रिपेयर होके जाना है, आराम से, बी केयरफुल होके। तो आई होप ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके मतलब बनेंगे और डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसीलिए डायरेक्टली हम बता रहे हैं, 1 लाइनर टॉप ये क्वेश्चन है, आपको हमेशा अच्छे से लेवल के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना, पंजाब और सिंध बैंक के नए जो MD हैं और CEO कौन है? S कृष्णन, आपको याद रखना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, पंजाब और सिंध बैंक जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी डॉक्टर चरण सिंह है, मुख्यालय नई दिल्ली में, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 104, ये भी देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। US ओपन में मेंस सिंगल का पहला मैच बीते 7 साल में किस पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी के ने जीता है? तो सुमित नागल ने जीता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, कोल इंडिया ने वर्ष 2023-2024 तक कितनी परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने का ऐलान किया हुआ है? निवेश करने का ऐलान किया हुआ 500, ठीक है, आपको याद रखना है डियर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे जो डिटेल है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 106 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत एम्बेसडर कौन है? तो राजकुमार श्रीवास्तव जी, इनको याद रखना है। वह 1997 के बैच के IFS अधिकारी हैं। जो क्रोएशिया है, राजधानी यहाँ के जाग्रेब, आपको मुद्रा, और क्रोएशिया यानी कि क्रोएशिया कुना, राष्ट्रपति यहाँ के जोरान मिलनोविक, याद रखना है आपको, ठीक है, इतना। अगला क्वेश्चन बात करें, 107 क्वेश्चन नंबर है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लिखा है कि वर्ष 2020-2021 की पहली तिमाही में GDP में कितनी गिरावट हुई? तो 23.9% हुई। GDP यानी कि पूरा नाम इसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो 23.9 आपको याद रखना है कि इतनी जो GDP है गिर गई हमारी, ठीक है, बहुत ही खराब हालात हो गए हैं इंडिया के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020 को हो गया, वह कब से कब तक राष्ट्रपति रह चुके हैं? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इनका डेथ कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ये तो सबको पता ही है। 31 अगस्त 2020 सबको पता है, लेकिन राष्ट्रपति रह चुके थे वो कार्यकाल बताना है 2012-2017 तक की, ठीक है। इनका सपना था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन इनका सपना पूरा नहीं हो पाया। ये हमारे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, आपको पूरी तरह से याद रखना है। जो हमारे प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ही चला, और 2012 में इनको मतलब राष्ट्रपति का पद दिया गया था, ठीक है। 84 वर्ष के थे ये। इनके बारे में ये पूरा डिटेल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पढ़ने खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 109 क्वेश्चन नंबर, FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में पहली बार भारत चैंपियन बना, सह विजेता नाम बताएं? तो रूस है, इसका याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, FIDE पे ही बेस्ड है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी याद रखना है। FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 में किस वजह से भारत और रूस को संयुक्त विजेता घोषित करना पड़ा? तो चेस काम
का सर्वर बाधित होने के कारण ऐसा करना पड़ा। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 111 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड MSO के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप MCWC में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले युवक का नाम क्या है? तो नीलकंठ भानु प्रकाश है, इनका नाम याद रखना अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट यानी कि प्रिपेरेज ऑफनेस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर रखा गया? तो गुजरात को पहले स्थान पर रखा है। यानी कि आपको याद रखना है जो निर्यात सूचकांक जो है उसके बारे में ये डिटेल आपको मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। पहले नंबर है गुजरात और महाराष्ट्र, दूसरे तमिलनाडु तीसरे नंबर पर, 3 ही याद रखना है आपको, ज़्यादा नहीं याद रखना, ठीक है। राजस्थान चौथे नंबर पर। और अगला इसमें बात कर लेते हैं, थोड़ी डिटेल ये है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता तटीय राज्यों में रैंकिंग क्या है पहली, तो निर्यात तत्परता में, ठीक है। तो गुजरात पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे है, ये तो पहले ही उसमें आपको बता दिया। हिमालय राज्यों की रैंकिंग जो है उत्तराखंड पहले नंबर पे, त्रिपुरा दूसरे नंबर पे। जमीन से घिरे हुए लॉक यानी कि लैंड लॉक्ड वो राज्य इसमें पहला कौन है? राजस्थान, तेलंगाना दूसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में डिटेल है थोड़ी सी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया। लिखा हुआ केंद्र शासित मतलब यूटी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे रैंकिंग दिल्ली पहले नंबर पे, गोवा दूसरे नंबर की है। अगला क्वेश्चन 113 क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। यहाँ पे नॉन स्टॉप रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो डिटेल आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पेपर है आपका कल नहीं परसों, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। लिखा हुआ है कि किस देश ने अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी, साथ ही भारत को सीरिया, पाकिस्तान, यमन के सामान लेवल 4 में रखा गया है। तो USA आपको याद रखना है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, फिर से देखो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही आंसर आपको टिक करना है। पेपर में आपको मिलेगा USA, तो आपको USA ही लगाना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 30 अगस्त को मनाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर के अभिनेता चैडविक बोसमैन का 29 अगस्त को किस बीमारी से निधन हो गया? तो कोलन कैंसर के नाम से, मतलब कोलन कैंसर होता है उसकी वजह से इनका डेथ हो गया है। बट आप कोविड-19 नहीं लगाएं कोरोना की वजह से। हालांकि सब लोग यहाँ पे जितनी भी डेथ हुई हैं, बहुत ज़्यादा डेथ हुई कोरोना की वजह से, बट ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको घूम के पूछ सकता है। जो हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ब्लैक पैंथर है, उनकी जो अभिनेता है उनका नाम याद रखना है, चैडविक बोसमैन। उनकी डेथ किस कारण से हुई? तो कोलन कैंसर होता है उसके कारण इनकी डेथ हुई है, याद रखना है, ठीक है। कोरोना मत मारिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से ही डेथ हुई है ऐसा साबित करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट लगा देंगे, बट आप क्या करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये मिस्टेक कभी ना करें, ऐसा होता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करता है 116 में। क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में पारित किया गया है, ऐसा आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू है, राज्यपाल यहाँ पे BD मिश्रा है और राजधानी ईटानगर है, आपको पता होगी पहले से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। जिन प्यारे दोस्त की करंट अफेयर तैयार है तो केवल रिवाइज करें, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यहाँ पे नए भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको पुराने भी मिलेंगे। यानी 6 मंथ का अफेयर जो 6 मंथ है उसी के मैं यहाँ पे इन्वॉल्व किया हूँ, और 2 महीने पहले यानी कि 8 महीने का पूरा मेरा है ये कोर्स, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 25 अगस्त 2020 को किस महाद्वीप को पूरी तरह से यानी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया? तो अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, उसको क्या किया है? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन है 118, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। ये भी लिखा हुआ कि देश का सबसे लंबा नदी रोप वे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो असम में हुआ है, ये आपको याद रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और राज्यपाल हमारे जगदीश मुखी हैं। असम की राजधानी होती है दिसपुर, आपको पता होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 119, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंधक निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया? तो SBI का बनाया गया है। यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक जो अध्यक्ष हैं उनको पता रखना है, रजनीश कुमार है। यहाँ पे जो हमारी SBI है उसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय यहाँ का SBI के जो मुंबई में दिल्ली मत किया गया, क्योंकि SBI का दिल्ली में नहीं है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, मुख्यालय जो SBI का मुंबई महाराष्ट्र में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। 1 जुलाई 1955 में इसका स्थापना हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ये याद रखना है, ठीक है। गलती नहीं करना है, बिल्कुल आराम से एग्जाम देना है। तो 120 क्वेश्चन नंबर है। लिखा पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यार्पण की मांग की है? तो ये नवाज शरीफ की मांग की है। यहाँ पे पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ के PM है इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, ठीक है। इमरान हाशमी से मत रिलेटेड करिएगा, क्योंकि वो हीरो है, यहाँ पे ये PM है इमरान खान, ठीक है। ये प्लेयर्स रह चुके हैं, आपको पता ही होगा पहले से इनके बारे में। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि यहाँ पे 121 क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसी के लिए भैया करंट अफेयर है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम है जो अच्छा से हो जाए। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कैंसर के मामले में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पे देखिए 5% का अनुमान लगाया गया है, आपको पता होना चाहिए। तो 5% लगाया गया है, तो ऐसा 12% तक ही हो जाएगा, यानी कि अगले यानी कि 4 साल में ये बढ़ेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये आपको पता रखना है। ठीक है, तो 12% नेट है उसकी, जो हमारी रजिस्ट्री है 12% आप आंसर टिक करेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल कर लेते हैं। ICMR यहाँ पे हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और यहाँ पे डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, और स्थापना 1911 में हुई थी, इसकी याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा किया? तो चंद्रमा 2 आपको याद रखना है। ठीक है, 1 साल पूरा किया उसने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसरो की जो मतलब इसरो का मुख्यालय बैंगलोर आपको, ठीक है, इसरो का मुख्यालय बैंगलोर आपको टिक करना है। थोड़ी सी मिस्टेक आप करते हैं, उसको मिस्टेक ना करिए, मैं समझा देता हूँ। डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ को जो हेडक्वार्टर है आपको पता होगा नई दिल्ली में। ठीक है, DRDO, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसरो का बेंगलुरु में है। यहाँ के निदेशक जो है के सिवान है, आपको इतना याद रखना है डियर फ्रेंड्स, नहीं तो आप दिक्कत करेंगे उसमें एग्जाम में, तो दिक्कत नहीं करना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला लिया है? तो चीन ने लिया हुआ है। यहाँ पे बात कर लेते हैं चीन की। सऊदी अरब यानी राजधानी रियाद है, सऊदी अरब के बारे में जो राजधानी है इसकी रियाद है, और यहाँ पे जो किंग है यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद याद रखना है। क्राउन जो प्रिंस है यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें 1 to 4 क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है क्या स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी के क्षेत्र में वहाँ के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो तुर्की, आपको याद रखना है। काला सागर में जिस जगह गैस का भंडार मिला है वह तुर्की के रीजन में आता है, आपको इतना पता रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक जो क्षेत्र है उसको बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का मतलब घोषणा कर दी है, खोज की है तो घोषणा कर दी, तुर्की में ये आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त किसे बनाया जाएगा? तो राजीव कुमार जी को बनाया जाएगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड पूछ सकते हैं आपसे डियर फ्रेंड्स, तो 326 से 329 तक की आपको उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राजीव कुमार है, अशोक लवासा की जगह पे चुनाव जो आयुक्त जो बनेंगे नए, तो राजीव कुमार जी को आपको याद रखना है। ठीक है, वह जो देश के वित्त सचिव रह चुके हैं, इनके बारे में आपको पता होगा पहले से। अगला क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता हुआ है? तो रोनी ओसू लिवान ने जीता हुआ है, वह इंग्लैंड से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला 1 to 7 है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के लिए भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इजराइल के साथ किया हुआ है। ठीक है, इजराइल उत्तर प्रदेश की राजधानी पता ही आपको क्या है? लखनऊ, जहां हम लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ पे राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 1 अरेंज्ड मर्डर, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन 28 सितंबर 2020 को किया जाएगा? चेतन भगत जी हैं। ठीक है, चेतन भगत जी आपको पता रखना है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, क्योंकि ये रिसेंट है तो यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका नाम याद रखना है, 1 अरेंज मर्डर जो होता है। ठीक है, उसकी पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत जी हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 1 to 9। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या लिखा हुआ है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हमारा कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 23 अगस्त को मनाया जाता है, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और प्रमुख आंड्रे अंजोले हैं, स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। यहाँ पे 131 क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं? तो कीथ रोवेले बने हुए हैं। तो यहाँ पे राजधानी है जो पोर्ट ऑफ स्पेन है, और मुद्रा यहाँ पे
दाद और टोबैगो डॉलर चलती है। राष्ट्रपति पाउला में वीक है यहाँ पे। फिर अगला है इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो फ्रांसिस्को एशुए बने हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल लिखी हुई स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको पूछेगा और इसमें से जो डिटेल लिखी है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पहले से आपको पता होगा कि यहाँ पे डिटेल बताना संभव नहीं है क्योंकि कम टाइम है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और किस कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया हुआ है, तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का ऐलान किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, लिखा 134। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया हुआ है, हरित पथ। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि पेड़ कट जाते हैं, पेड़ों को लौट दिया जाता है। ठीक है, लकड़ी यूजफुल लाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, इसलिए एक ऐप ऐसा लॉन्च किया गया है, उसका आपको याद रखना है। तो उसका नाम है हरित पथ। ठीक है, उनको कटान के रोकने के लिए और जितनी नुकसान होता है उसको रोकने के लिए नितिन गडकरी जी ने हमारा ये ऐलान किया हुआ है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 135, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है, तो केरल। केरल की राजधानी हमारी पता ही त्रिवेंद्रपुरम है और यहाँ के सीएम जो है पी विजयन है, गवर्नर यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान। ऐसा क्यों किया जाता है डियर फ्रेंड्स, इसलिए किया जाता है कि बच्चे जो हमारी ग्रामीण भाषा होती है उसको छोड़ देते हैं और बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हुए तो अपनी ग्रामीण भाषा जो मातृभूमि पे सीखते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो वो घरेलू भाषा नहीं रहती है, क्षेत्रवादी भाषा नहीं रहती है वो। ठीक है, अलग भाषा है, तो उसमें बताया गया है कि आपको वो भाषा भी आनी चाहिए और सीखते हैं तो अच्छी बात। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 136, खिलाड़ी कैमरन व्हाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट के से संन्यास लेने का ऐलान किया है, वह किस देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 137, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने तृतीय संस्करण केंद्र और यहाँ पे स्थापित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है, तो ट्राइफेड आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 138, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखा हुआ है कि देखिए भारत ने 59F को प्रतिबंधित करने के बाद अब कितने नए चीनी ऐप को बैन कर दिया है जो क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे, तो 47 ऐप को बैन कर दिया है। कुल मिलाकर 108 अभी तक की ऐप जो है आपको यानी कि वो कर दिए बैन। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा है भारत ने 59 ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद में कितने पूछे। ठीक है, तो 47 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता होगा तो अच्छी बात है। अगला बात करते हैं 139। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना, समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका नाम होता है, मार्च 2021 तक कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो 12.5% अनुमान लगाया है। ठीक है, बढ़ने का। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 140 यानी 140। ठीक है, 140 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिखा हुआ है कि किस पूर्व राष्ट्रपति की 5वीं पुण्यतिथि पर डीआरडीओ ने 27 जुलाई 2020 को वेटर्स यानी कि और स्टार्टअप्स के लिए प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये हमारे क्या थे, मिसाइल मैन थे, इनको जाना जाता है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। यहाँ के जो इनके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं और जो हमारी यानी कि आप पहले आप क्वेश्चन पढ़े थे इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवान है, और डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। इसका डीआरडीओ का मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में, और इसरो का जो मुख्यालय हमारा बेंगलुरु कर्नाटक राजधानी है जिसकी, वो याद रखना है। डीआरडीओ और इसरो में बहुत डिफरेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो पहले से ही पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 141 लिखा हुआ है। ठीक है, अगला लिखा है 141, भारत ने नॉर्थ कोरिया को कितनी रकम की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है, तो $1 मिलियन यानी $10 लाख देने का ऐलान किया। उत्तर कोरिया की जो हमारी यहाँ पे देखिए सर्वोच्च नेता जो है किम जोंग उन है, राजधानी यहाँ की प्योंगयांग है, मुद्रा यहाँ पे उत्तर कोरियाई वोन चलती है, आपको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 142, मध्य प्रदेश का स्थायी राज्यपाल बनने तक राष्ट्रपति ने किसे प्रभार संभालने को कहा
था। ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल जी को यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के पहले जो यहाँ भी गवर्नर थे उनकी डेथ हो गई, क्योंकि डेथ हो गई, वो बीमार थे लालजी टंडन, तो उसके बाद आनंदीबेन पटेल को क्या किया गया था, कार्यभार संभाला गया था। ये हमारे राष्ट्रपति जी ने ऐलान किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए लिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो हरियाणा करेगा। आपको पता होना चाहिए 2021 के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके 2021, 2019, 2020 3 साल में जो डेटे हैं वो आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं, राजधानी चंडीगढ़ है हरियाणा की, और राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, आपको याद रखना है। ठीक है, नाम अजीबो गरीब है लेकिन याद रखना है। ठीक है, हरियाणा के जो हमारे क्या है मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 144 यानी 144 पुस्तक आपको याद रखना है। पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का लेखन किसने किया हुआ है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करते जाइए। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं ये मैंने आपको बता दिया है, रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। तो यहाँ पे 11 जुलाई को क्या होता है, विश्व जनसंख्या दिवस होता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस होता है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस होता है। 27 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस होता है। 29 जुलाई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 146 है हमारा, इंडियन ओवरसीज बैंक जिसको बोलते हैं आईओबी के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को बनाया गया। आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 147, पृथ्वी विज्ञान यानी कि विज्ञान मंत्रालय एमओईएस के 14वें स्थापना दिवस 27 जुलाई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया हुआ है, तो मौसम ऐप है उसका। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, मौसम है उस ऐप का नाम। किसने लॉन्च किया हुआ है, डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 148 लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर अमला शंकर का 24 जुलाई को निधन हो गया। वो किस राज्य की रहने वाली थी, तो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है 149, श्रीपली विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। वह किस देश की खिलाड़ी तो श्रीलंका की थी। आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन नंबर है। लिखा है मशहूर एक्ट्रेस आलिया डी हैविलैंड का निधन 104 वर्ष की उम्र में 26 जुलाई 2020 को हो गया है। उन्होंने कितनी बार ऑस्कर पुरस्कार जीता था, तो 2 बार जीता था। आपको पता होना चाहिए। मशहूर एक्ट्रेस का नाम आलिया डी हैविलैंड। ठीक है, उनका डेथ हो गया था 184 वर्ष की उम्र में 26 जुलाई 2020 में। ठीक है, 2 बार उन्होंने ऑस्कर जीता हुआ था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 151, तो यहाँ पे लिखा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता होगा। टाइगर दिवस 29 जुलाई को। ऐसे ही रिवाइज करते जाइए, आपको पता हो जाएगा। अगला है 152 यानी कि 152, ट्यूनिशिया जो देश हमारा का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो हिचेम मचीची को बनाया गया है, यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, आपको राष्ट्रपति यहाँ पे के सैयद हैं, राजधानी यहाँ ट्यूनिस है, मुद्रा यहाँ की ट्यूनिसियाई दिनार है। आपको पता होगा। ठीक है, 153 क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। लिखा हुआ कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये डिटेल आपको मैंने दोबारा बता दी है, रिवाइज हो जाएगी। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस। 27 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 154। इसमें लिखा हुआ है कि स्पेस एक्स के स्पेस व्हीकल का नाम बताएं जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है। उसका नाम है द क्रू ड्रैगन 30 मई को भेजा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 155, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल मिला है, तो वियतनाम में मिला है। अगला क्वेश्चन है 156, हाल ही में कोरोना संकट के बीच विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हुए हैं, मार्क जुकरबर्ग जो हमारे फेसबुक के क्या हैं, सीईओ हैं। ठीक है, पहले से पता होगा। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 157, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, वीडियो के अंत तक ही बने रहिएगा। हाल ही में किसने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ है, तो चीन ने किया हुआ है। चीन जो है यहाँ पे कैपिटल जो है बीजिंग, इसकी करेंसी यहाँ पे युआन चलती है, आपको पता होगी। अगला क्वेश्चन 158 है, ये भी क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। लिखा है भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट के इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया हुआ है, तो स्काई रूट एरोस्पेस ने किया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा 159, जापान के बाद अब कौन सा विकसित देश मंदी की चपेट में
आ गया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम आ गया है। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 160, ठीक है, 160 क्वेश्चन नंबर हमारा। लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब बेटियों को किस संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा। तो पैतृक संपत्ति है उसमें हक मिलेगा, जो है बेटा और बेटी एक समान, ठीक है। ये ऐसा बदलाव किया गया है, आपको पता होगा तो अच्छी बात है। राहत इंदौरी का निधन हो गया 11 अगस्त 2020 को। वह क्या थे? हमारे शायर और संगीतकार थे। आपको पता होगा राहत इंदौरी के बारे में काफ़ी कुछ चर्चित हैं, बहुत ही मशहूर है। अगला लिखा हुआ है कि बेलारूस में लगातार छठी बार कौन राष्ट्रपति बना हुआ है। तो अलेक्सांद्रा यानी कि लुकाशेंको, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजधानी का मिन्स्क है और मुद्रा हमारे बेलारूसी रूबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, अब सेल मोदी के हाथ में आ गए, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया? तो सोमा मेडल यानी कि क्या मडल को बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सोमा मंडल, आपको सेल के जो नए अध्यक्ष हैं वो याद रखना है, ठीक है। तो अगला बात कर लेते हैं। मुख्यालय सेल का जो है नई दिल्ली में है, ये भी आपको बताना चाहिए। फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2020 के लिए हाईएस्ट पेड एक्टर्स की टॉप 10 लिस्ट जारी की है। इसमें किस बॉलीवुड एक्टर को जगह मिली है? तो अक्षय कुमार जी को हमारी जगह मिली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना हुआ है? तो हमारा मुंबई बना हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं और भगत सिंह कोश्यारी क्या है? हमारे राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 166 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जो हैं उनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, भारत के नेशनल यूथ डे के रूप में, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है डेट्स, इनको रिवाइज करा देते हैं। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगस्त माह का प्रथम सप्ताह होता है जो हमारा विश्व स्तनपान दिवस होता है, ठीक है। अगला 2 अगस्त को दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को मैत्री दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को फिर से विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्योंकि वही रिवाइज कराना है आपको अगस्त के, क्योंकि आपको ये डेज जो आगे पीछे हैं 4 महीने के याद रखिएगा। 9 अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। 9 अगस्त फिर से भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 अगस्त को फिर से विश्व आदि दिवस यानी कि आदिवासी दिवस रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड ट्राइबल डेज। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जैसे कि अभी जान चुके हैं। अगला है 12 अगस्त को हमारा फिर से पुस्तका यानी कि पुस्तका अध्यक्ष दिन लाइब्रेरियन डे बनाया जाता है कि 12 अगस्त को। 13 अगस्त को बाएं हाथ के बल्लेबाज दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंडेड हैं, इसीलिए बैट्समैन्स डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो 13 अगस्त में मतलब 13 अगस्त उनके लिए मनाया जाता है जो हमारे लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ठीक है। 13 अगस्त अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। 15 अगस्त बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाते हैं और 16 अगस्त को पांडिचेरी विलय दिवस भी मनाते हैं। आपको इतना 15 अगस्त बांग्लादेश का जो शोक दिवस मनाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और खास है। 16 अगस्त को पांडिचेरी विलय दिवस है, वो भी इंपॉर्टेंट और खास है, ठीक है। अगला है यहाँ पे 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 18 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 29 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं। 24 अगस्त को कोलकाता के जन्मदिन मनाते हैं और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाते हैं और 27 अगस्त को मदर टेरेसा क्या मनाते हैं? मदर टेरेसा जयंती मनाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, अगर पता है तो अच्छी बात है। 29 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाते हैं, जैसे बता चुका हूँ। 167 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, आराम से पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है, पढ़िए आराम से, देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है दुनिया का पहला देश जिसने कोरोना वैक्सीन को आम लोगों को के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करवाया है तो रूस हमारा है, ठीक है, दुनिया का पहला देश है, आपको इसीलिए याद रखना है। 168 क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। ये भी क्या लिखा हुआ है कि आम लोगों के लिए रूस में रजिस्टर्ड हुई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन यानी कि गेम कोविड वैक का उपनाम बताएं तो उस यानी कि स्पुतनिक वी आपको याद रखना है। यह नाम अच्छा है, किसके लिए दिया गया? यानी कोरोना वैक्सीन जो है उसी का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के उपराष्ट्रपति की चुनाव का उम्मीदवार चुना गया? तो यानी कि कमला हैरिस को चुना गया। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे केंद्रीय सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण कितनी रकम में करवाने की घोषणा की है? तो 10,000 करोड़ रुपए में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 171 क्वेश्चन नंबर, आईसीसी ने हाल ही क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा ना, आराम से पढ़िए, इसका आंसर आता होगा ना। लिखा हुआ आईसीसी ने हाल ही में इनमें से किस भारतीय घरेलू अंपायर को इंटरनेशनल पैनल में शामिल किया है? तो अनंत पद्मा यानी कि पद्मनाभन आपको याद रखना है। भारत के पूर्व खिलाड़ी मनी तोम्बी सिंह का 9 अगस्त को निधन हो गया है। वो किस खेल से जुड़े थे? आपको याद रखना है कि फुटबॉल से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस का मनाया जाता है 13 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दीब ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो लेबनान ने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 175, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या डियर फ्रेंड्स, वो खास नहीं थे क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्या किया, स्किप कर दिया वहाँ पे। आपको पता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता हो जाएगा। किस राज्य ने अरुणोदय योजना लॉन्च की, जिसके तहत गरीब परिवार को 830 रुपये नगद रकम मुहैया करवाई जाएगी? तो असम ने ऐसा किया हुआ है। असम की राजधानी आपको पता है दिसपुर। राज्यपाल जगदीश मुखी, जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। किस पड़ोसी देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का ऐलान किया हो? तो बांग्लादेश ने बनाया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और राजधानी कौन है? ढाका। मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? टाका यानी टका। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट लिखा है, भारत की पहली किसान रेल का 7 अगस्त को शुभारंभ हुआ। ये किन 2 राज्यों के लिए होने के बाद किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो मॉरिशस ने कर दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 180 अगस्त, यानी कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है कि यानी कि WWE के दिग्गज रेसलर जेम्स कमाला हैरिस का 10 अगस्त को निधन हो गया। वो किस बीमारी से जूझ रहे थे? तो कोरोना से जूझ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, कोरोना है। अगला विश्व नागा दिवस का मनाया जाता है 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस रहे नंदी एलया का 8 अगस्त को कोरोना से निधन हो गया। तो वो किस राज्य से थे? तेलंगाना से थे। ठीक है। वो 8 बार रह चुके थे, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा हुआ है 184 लिखा है, स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने किन खिलाड़ियों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है? तो हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना जी को सेलेक्ट किया हुआ था। अगला यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन 3 अगस्त 2020 को हो गया। वह इनमें से क्या थी? तो लेखक थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 186 क्वेश्चन नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, खास है। ये क्या लिखा हुआ है, नासा ने मंगल ग्रह पर पहला हेलीकॉप्टर भेजा, इस मार्स मिशन के रोवर का नाम बताएं? तो परसवीरस आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 187, ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन भारत सरकार ने किस तरह के टेलीविजन सेट को प्रतिबंधित आयात की श्रेणी में शामिल कर दिया है? तो रंगीन टीवी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। जून 2020 में देश के 8 करोड़ यानी कि कोर उद्योगों का उत्पादन कितना गिर गया है? तो 15% गिर गया है, आपको पता होना चाहिए। अगला है 189, विश्व संस्कृत दिवस कब आयोजित होता है? रक्षाबंधन पर आयोजित होता है। अगला है, वर्ष 2020 में विश्व संस्कृत सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 जुलाई से 6 अगस्त तक। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, दिवस जो सप्ताह होता है उसका कब होता है? 31 जुलाई से 6 अगस्त की। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत खराब मोदी जी हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं आप देखिए। मोदी जी पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 30 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया? भैया बैठे बैठे यहीं पे इंडिया में बैठे बैठे, है ना, मॉरिशस की। इसीलिए बहुत खास इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भैया। यहाँ मोदी जी महान हो, आपने बहुत कुछ कर दिया है देश के लिए, इतना ही करो, अब ज़्यादा ना करना मोदी जी, है ना, बहुत कर दिया आपने एहसान। CBI की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के लड़ाकू विमान राफेल मिला, इसके 17 स्क्वाड्रन का नाम बताएं? तो गोल्डन एरो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 194 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
लिखा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 195 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि कोच अशोक मुस्तफी का दिल का दौरा पड़ने से निधन, 30 जुलाई 2020 को निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े थे? तो क्रिकेट से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं 196। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट और प्रतिष्ठित संस्थानों की सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स के गठन को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। अगला यानी कि फोर्स का नाम होगा उत्तर प्रदेश स्पेशली सिक्योरिटी फोर्स। अलग यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन क्या है 197, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र जी को, शाह जी को, है ना, पता होना चाहिए। वे इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यकाल के उप सचिव रहे थे। अगला क्वेश्चन है 198, ये क्या कह रहा है, आपको पता होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे यानी कि किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? डिप्टी यानी कि डिप्टी डायरेक्टर। तो कविता दलाल को बनाया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो प्रीतम सिंह को नामित किया गया है। डियर फ्रेंड्स, ये रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीपीएससी वाले ही देखें, सब लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा 200 है भैया, 200 ही कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में घोषित किया था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इसने करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 200 मैंने करा दिए, अब 300 जो बचे हैं, एक सुबह में एक शाम को मिलेगी। यानी कि अभी तो आपके पास कितना है, अभी समय है 2 दिन का, ठीक है। तो ये वीडियो आराम से देखिए, इसके बाद क्वेश्चन आपको देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।